अब देखो, गॉडजिला इंटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर रिलीज होने के बाद मॉन्स्टरवर्स की गाड़ी सही पटरी पर चल रही है। हमें 2014 में रिलीज हुई गॉडजिला मूवी से लेकर जहां से मॉन्स्टरवर्स की शुरुआत हुई थी, वहां से लेकर अभी तक हर मूवी में बहुत अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स देखने को मिले हैं। और क्योंकि ये सारे मॉन्स्टर्स हमारे रियल लाइफ के एनिमल से इंस्पायर होकर बनाए गए हैं, जिनके बारे में हमें बड़े पर्दे पर देखकर और उनके बारे में जानकर अच्छा फील होता है। इस वीडियो में हम 2017 में रिलीज हुई फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड के सारे मॉन्स्टर्स के बारे में बात करेंगे, जो हमें इस मूवी में इंसानों और हमारे किंग कॉन्ग से लड़ते हुए दिख चुके हैं। पहले नंबर का मॉन्स्टर है स्कल क्रॉलर। ये स्कल आइलैंड का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर है, जिससे डेफिनेटली आपको बच के रहना चाहिए। ये मोनैक के हॉलो अर्थ के थ्योरी के अकॉर्डिंग पृथ्वी के अंदर जिसे हॉलो अर्थ बोला जाता है, वहां से स्कल आइलैंड पर आ जाते हैं। आते ही अपनी एग्रेसिव बिहेवियर की वजह से और आइलैंड पर अपना पेट भरने के लिए वहां के निर्दोष जानवरों और यूएस आर्मी पर अटैक कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए कॉन्ग उनसे फाइट लेता है। अपने शार्प और बोनी हेड और साइज में बड़े होने की वजह से ये किसी भी मॉन्स्टर से लड़ाई में कड़ी टक्कर दे सकते हैं। ये कई बार झुंड में भी कॉन्ग पर हमला करते हैं और इन स्कल क्रॉलर का लीडर स्कल डेविल, जिसने कॉन्ग के पेरेंट्स को मारा था, उसे मारने के लिए कॉन्ग को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। ये मॉन्स्टर्स बड़े बड़े इंजरी से भी ठीक होकर कॉन्ग को पूरी तरह से मार देने का ट्राई करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्यों इन मॉन्स्टर्स को कॉन्ग का सबसे बड़ा विलन माना जाता है। पर हमारा कॉन्ग तो कॉन्ग है, वो इस मॉन्स्टर का जबान खींचकर उसे बहुत यूनिक तरीके से मौत देता है। अगले नंबर का मॉन्स्टर है स्केर बफेलो। ये मेनली स्कल आइलैंड के रिवर वाले एरियाज में पाया जाता है, जो कि एक मैसिव वाटर बफेलो लाइक क्रिएचर है, जिनके पास डिफेंस के नाम पर एक बहुत बड़े गाइगेंटिक हॉर्न्स होते हैं। ये बफेलो अगर किसी तालाब में बैठे होते हैं तो बिना किसी हरकत के किसी ह्यूमंस या एनिमल को इनके प्रेजेंस के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। अब देखो, स्केर बफेलो के लिए मॉन्स्टर वर्ड यूज करना मुझे सही नहीं लगता, क्योंकि ये क्रिएचर बहुत शांत और क्यूट होते हैं। मूवी में हमारा लोकी बिना किसी वेपन के सिर्फ अपने हाथ से ही इस मॉन्स्टर को शांत कर देता है, सो दैट वो बफेलो इन ह्यूमंस को हर्ट ना करे। और इस सीन में हम देखते हैं कि कैसे ये फोटोग्राफर इस बफेलो को सेव करने के लिए उस हेलीकॉप्टर को हटाने का कोशिश करती है, जिसमें कॉन्ग एज अ किंग वहां आकर उनकी मदद करता है। पर फिल्म के लास्ट में स्कल क्रॉलर उन बफेलो को मार देता है। अगले नंबर का मॉन्स्टर है मदर लॉन्ग लेग। ये एक बहुत बड़े स्पाइडर जैसी दिखने वाली क्रिएचर है, जिसकी सारी स्पीसीज फीमेल होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कर बफेलो स्कल आइलैंड के तालाब वाले एरियाज में रहता है, उसी तरह ये मादा स्पाइडर मदर लॉन्ग लेग स्कल आइलैंड के बैम्बू वाले सेक्शन में रहती है। इसके बहुत बड़े बड़े और लगभग 20 फीट के पैर होते हैं। और खतरनाक बात यह है कि एक तो ये मदर बैम्बू वाले सेक्शन में रहती है और ऊपर से इसके पैर बैम्बू जैसे ही दिखते हैं, जिससे कोई एनिमल या ह्यूमंस आसानी से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये क्रिएचर अपने पैरों की हेल्प से अपने सामने वाले एनिमी को बहुत इजीली मौत के घाट उतार सकती है, और ये अपने पैर की हेल्प से ह्यूमंस के अंदर अपने पैर को इंजेक्ट करके उनकी बॉडी की सारी विटामिन और प्रोटीन को चूस लेती है। इसके साथ साथ इसके पास पाए जाने वाले खतरनाक टेंटिकल्स की हेल्प से ये खड़े खड़े किसी ह्यूमंस को निगल सकती है। अगर आपको इस मॉन्स्टर को हराना है तो अपने पास एक शार्प ब्लेड रखना होगा, जिससे आप इसकी पैर को काट दीजिए, तभी आपकी जान बचेगी। अगले नंबर का मॉन्स्टर है मायर स्क्विड। ये मॉन्स्टर हमें स्कल आइलैंड के एक लेक में कॉन्ग पर अटैक करते हुए दिख चुका है, जो लगभग 100 फीट लंबा होता है, यानी लगभग कॉन्ग के साइज का। ये क्रिएचर एक जायंट ऑक्टोपस और स्क्विड के मिक्सचर से बना है, जो मेनली पानी में अपने शिकार का वेट करता है। कॉन्ग अपने आप को साफ करने उस तालाब में गया होता है, तभी वो जायंट ऑक्टोपस उस पर अटैक कर देता है। वो स्टार्टिंग में तो कॉन्ग पर भारी पड़ता है, पर जब कॉन्ग को गुस्सा आता है तो वो उस मिक्स स्क्विड को इजिली डिफीट कर देता है और उसे वहां खाकर अपना पेट भरता है। ये सीन बहुत मस्त था, मूवी में देखकर मजा आ गया था। अगला मॉन्स्टर है साइको वल्चर्स, जिसे लीव विंग भी बोला जाता है, और मूवी में इसे लेफ्टिनेंट कर्नल बोलते हैं। That is one ugly ass bird. ये 3 से 5 फीट का एक चमगादड़ और वल्चर का मिक्सचर है, जो प्योर नॉन वेजिटेरियन है, जिसकी उड़ने की एबिलिटी और शार्प चोंच की हेल्प से ये किसी भी ह्यूमंस की बॉडी को आसानी से चीड़ फाड़ सकते हैं। पर इनकी सबसे स्ट्रॉन्ग बात ये है कि ये हमेशा झुंड में रहते हैं और अपने शिकार पर एक टीम में हमला करते हैं, जो इन्हें और भी खूंखार प्रेडेटर बनाते हैं। फिल्म में हमें दिखता है कि पूरे स्कल आइलैंड पर एक ही साइको वल्चर है, पर इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। वो ह्यूमंस को आसानी से हवा में उड़ा सकते हैं, जिसके बाद वो उनके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। और इनको मारने के लिए आपको शार्प ब्लेड या हैवी वेपन्स की जरूरत होगी, तभी आप इनकी झुंड का सामना कर सकते हैं।
अगले नंबर का मॉन्स्टर है स्पोमेंटिस। इस आइलैंड पर सरफेस पर रहने वाले, पानी में रहने वाले, हवा में रहने वाले और बैम्बूज वाले एरियाज में रहने वाले हर जगह पर आपको खतरा मिलेगा। और इसके साथ साथ इस आइलैंड पर पेड़ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स भी हैं, जिन्हें देखकर आपको लगेगा ये तो बस एक ट्री है। ये एक क्रिकेट जैसा दिखने वाला क्रिएचर है जो 50 फुट का हो सकता है। इसे दूर से देखने पर तो बिल्कुल ये किसी पेड़ के तने जैसा लगता है, पर कुछ हलचल होने पर ये अपने रियल फॉर्म में आता है। स्कल आइलैंड में तो मेजर चैपमैन पर एक छोटे से स्पोर मेंटिस का पाला पड़ा था और ये कॉमिक्स में बहुत ताकतवर और बहुत बड़े होते हैं। खैर मेजर चैपमैन तो इस ट्री जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से बच गए, पर उसी टाइम पे वहाँ स्कल क्रॉलर आ जाता है जो उन्हें निपटा देता है। और बात जब स्कल आइलैंड पर रहने वाले मॉन्स्टर्स की चल रही है, तो आइलैंड पर रहने वाले सबसे खतरनाक क्रिएचर को कोई कैसे मिस कर सकता है। इसलिए अगले नंबर का मॉन्स्टर है किंग कॉन्ग। ये लगभग 104 फुट का एक जायंट गोरिल्ला है, जिसे इल्वी ट्राइब्स के द्वारा एक गॉड के रूप में माना जाता है, जिन्हें लगता है ये स्कल आइलैंड का प्रोटेक्टर है, जो उन एल्वी ट्राइब्स और वहां के रहने वाले मासूम क्रिएचर की रक्षा करता है। कॉन्ग अपने प्रजाति का लास्ट स्पीसीज है, जिसके माता पिता को स्कल क्रॉलर के लीडर स्कल डेविल ने मार दिया था, जिनकी स्केलेटन हमें स्कल आइलैंड पर दिखता है। इससे हमें पता चलता है कि स्कल आइलैंड कॉन्ग का घर है, उसका साम्राज्य है, और उसके घर में अगर कोई बाहरी आकर इन्वेड करे और उनके लोगों को हर्ट करे तो कॉन्ग एज अ किंग उनको नहीं छोड़ेगा। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि अगर कॉन्ग उस आइलैंड को छोड़कर गया तो वो आइलैंड तबाह हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कोई भी प्रोटेक्टर नहीं बचेगा। 2017 में रिलीज हुई फिल्म कॉन्ग स्कल आइलैंड में कॉन्ग फुल्ली ग्रोथ नहीं हुआ था, मतलब वो अभी और भी बड़ा होगा। और अभी रिलीज हुई फिल्म गॉडजिला इनटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर में कॉन्ग 104 फीट से बढ़कर 335 फीट का हो गया है, मतलब वो अभी और भी बड़ा और ज्यादा ताकतवर है। इस तरह से हमने इस वीडियो में कॉन्ग स्कल आइलैंड पर दिखे सारे मॉन्स्टर्स के बारे में डिस्कस किया। वीडियो आपको कैसे लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं, और अगर मैंने किसी मॉन्स्टर्स को मिस कर दिया है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गॉडजिला खाना क्यों नहीं खाता उसके बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें, और अभी रिलीज गॉडजिला इनटू कॉन्ग द न्यू एम्पायर के सारे मॉन्स्टर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर